नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन चैनल में। दोस्तों ये है नेक्स्ट पार्ट ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का। प्रीवियस पार्ट में हमने 388 नंबर वन वर्ड तक कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों आज जो हमारा वन वर्ड स्टार्ट है 389 नंबर से आगे का वन वर्ड स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पहला नंबर वन वर्ड है दोस्तों हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी संबंधी। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है पृथ्वी संबंधी या पृथ्वी से संबंधित। लिविंग ऑन द लैंड, जो पृथ्वी पे रहते हों, ऑन द ग्राउंड या ग्राउंड से संबंधित हो। रेदर देन इन वाटर, ऑन ट्रीज, इन द एयर, जो पृथ्वी पर रहते हों या ग्राउंड पे रहते, ग्राउंड से जो संबंधित होते हैं, पृथ्वी से जो संबंधित होते हैं, उसी को हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे या पृथ्वी संबंधी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा टेररिस्ट। टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। ए पर्सन हु यूजेस वायलेंस एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल एम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसात्मक कार्य करता है कोई पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए या फिर सरकार पर दबाव बनाने के लिए। टू फोर्स अ गवर्नमेंट टू एक्ट, या सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई हिंसात्मक कार्य करता है, उसी व्यक्ति को हम टेररिस्ट कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कोई हिंसात्मक कार्य करता है अपनी कोई पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए या सरकार के कार्यों पर दबाव बनाने के लिए, उसी को हम टेररिस्ट कहेंगे या आतंकवादी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा थीज्म। होता है आस्तिकता या एक ऐसी धारणा जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखती हो, उसे हम थीज्म बोलते हैं। बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसी धारणा जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखती हो, उसी को हम थीज्म बोलते हैं या आस्तिकता बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है धर्म और उससे संबंधित जो विश्वास होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है, उसी को हम थियोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों लॉजी जो एक है रूट वर्ड से, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। थियो मतलब होता है जो धर्म से संबंधित होता है, यानी जो धर्म का अध्ययन करता है या धर्म से संबंधित जो विश्वास होते हैं उनका जो अध्ययन करता है, उसी को हम थियोलॉजी बोलते हैं या धर्मशास्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब होता है सही स्थिति का अध्ययन। सही स्थिति का अध्ययन टोपोलॉजी कहलाता है। द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड एंड रिलेटेड, एक ऐसा वे जिसमें वस्तुओं को कैसे अरेंज किया गया है और वो कैसे रिलेट करती हैं एक दूसरे से, उसका जो अध्ययन होता है उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं या सही स्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ट्रेटर। ट्रेटर होता है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के खिलाफ कार्य करता है, उसे हम ट्रेटर बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के खिलाफ कार्य करता है, उसी को हम ट्रेटर बोलते हैं या गद्दार बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है एक क्षण का जो साथी होता है या एक क्षण के लिए जो होता है, उसी को हम ट्रांजिटरी बोलते हैं। जो एक क्षण के लिए होता है उसी को हम ट्रांजिटरी कहते हैं या क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण साथी बोलते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, जो एक संक्षिप्त समय के लिए हो, उसी को हम ट्रांजिटरी बोलते हैं या क्षण साथी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, जिसकी कोई महत्व नहीं होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसी को हम ट्रिवियल बोलते हैं। जिसकी कोई महत्व नहीं होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसी को हम ट्रिवियल बोलते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, जिसकी कोई महत्व ना हो, या नॉट सीरियस, या जो सीरियस ना हो, या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उससे हम ट्रिवियल कहेंगे, तुच्छ कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ट्रुआंट। ट्रुआंट मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा बच्चा जो अपने स्कूल से चला जाता है बिना स्कूल अथॉरिटी की परमिशन लिए, उसे हम ट्रुआंट बोलते हैं। एक ऐसा बच्चा जो अपने स्कूल से चला जाता है बिना किसी स्कूल अथॉरिटी की परमिशन लिए, उसी को दोस्तों हम ट्रुआंट बोलते हैं या गैर हाजिर व्यक्ति बोलते हैं या बच्चा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ट्रूइज्म। दोस्तों ट्रूइज्म जो वर्ड है ट्रू से बना है। ट्रू मतलब होता है सत्य, ट्रूइज्म मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य या सामान्य सत्य। ए स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल साफ तौर पर सही हो, एंड डजंट
एड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, और उसमें कोई भी रोचक चीज़ नहीं जोड़ी गई हो, और इम्पोर्टेंट टू डू डिस्कशन, या कोई महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कशन में उसमें नहीं जोड़ी गई हो, मतलब वो सार्वभौमिक सत्य हो, क्लियरली बिल्कुल सही हो, उसमें कुछ ऐड नहीं किया गया, मिक्सअप नहीं किया गया है, उससे हम ट्रूइज्म बोलेंगे या सामान्य सत्य बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा यूजरर। यूजरर मतलब होता है सूदखोर, एक ऐसा व्यक्ति जो रुपयों को देता है किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पर्सन को, लेकिन वो बहुत हाई इंटरेस्ट पर देता है, उसे हम यूजरर बोलते हैं। ए पर्सन हु लेंड्स मनी टू पीपल एट अनफेयरली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो रुपये को देता है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसी को हम यूजरर बोलेंगे या सूदखोर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वेंडल। ए पर्सन who deliberately destroy डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। वैंडल मतलब होता है दोस्तों बर्बर, या एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सरकारी संपत्ति होती है, उसको जानबूझकर क्या करता है, नष्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, उसी को हम वैंडल बोलते हैं। ए पर्सन हु डिलिबरेटली मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर, डिस्ट्रॉय करता है क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी को, एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर डिस्ट्रॉय करता है किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसी को हम वैंडल बोलते हैं या बार्बर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वीनरेबल। वीनरेबल मतलब होता है एक सम्मानित व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनको सम्मानित उनके काम के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, या उनकी एज के लिए सम्मानित किया जाता है, उन्हीं को हम वीनरेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वेरासियस। वेरासियस मतलब होता है सत्यप्रिय, एक जो जिसकी आदत होती है सही बोलने की, उसे सही बोलना ही पसंद होता है, उसी को हम वेरासियस बोलते हैं। हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ, जो आदत हो उसको सत्य बोलने की, वो प्रिसाइजली एक्यूरेट, जो बहुत ही एक्यूरेट होता है, उसी को हम वेरासियस बोलते हैं या सत्यप्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वर्बैटिम। दोस्तों इसमें दो वर्ड हैं, 403 नंबर वर्ड है वर्बैटिम, 404 नंबर वर्ड है वर्बोज। दोस्तों ये सभी जो वर्ड है ना, आप इनको वर्ब से याद कर लीजिएगा, वर्ड से मतलब शब्द, ये शब्द से ही रिलेट करेंगे। तो वर्बैटिम मतलब होता है शब्द के प्रति शब्द, शब्द के प्रति शब्द जो होता है उसी को हम वर्बैटिम कहेंगे। एग्जैक्टली एज स्पोकन रिटन वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द के प्रति शब्द जो होता है उसी को हम वर्बैटिम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वर्बोज। वर्बोज मतलब होता है वाचाल, वर्बोज मतलब होता है वाचाल, यूजिंग कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना वर्बोज कहलाता है। आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना वर्बोज कहलाता है या वाचाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वेटरन। वेटरन मतलब होता है अनुभवी, वेटरन मतलब होता है अनुभवी। ए पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया या एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है किस क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया के क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, उसको बहुत लंबा अनुभव होता है, उसी को हम वेटरन बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम वर्बैटिम वेटरन बोलते हैं या अनुभवी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा विर्ट्यूशो। विर्ट्यूशो मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कला के क्षेत्र में या किसी भी जो कला होती है उसके क्षेत्र में वो निपुण हो, उसी को हम विर्ट्यूशो बोलते हैं। चाहे वो म्यूजिक का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्टिस्ट का क्षेत्र हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में वो बहुत हाईली स्किल्ड होता है, उसी को हम विर्ट्यूशो बोलते हैं। Someone who is dazzlingly skilled in any field, a musician who is a master of technique and artistry,
या अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक में हाईली स्किल्ड हो, या फिर कोई म्यूजिशियन होता है, या फिर कोई भी फील्ड में जो बहुत प्रवीण होता है, उसी को हम विर्ट्यूशो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वोली। वोली मतलब होता है दोस्तों फायर। वोली मतलब होता है फायर। तीरों का समूह, गोलियों का समूह या पत्थरों का समूह जब एक साथ हम किसी भेजते हैं, मारते हैं, उसी को हम वोली कहेंगे या फायर कहेंगे। ए लॉट ऑफ बुलेट्स, स्टोन्स, एरो दैट आर फायर्ड थ्रो एट द सेम टाइम। तीरों का समूह, पत्थरों का समूह या फिर किसी गोली का समूह जो एक साथ ही मारा जाता हो, एक साथ ही एक ही समय पर जिसको मारा गया हो, छोड़ा गया, उसी को हम वोली कहेंगे। दोस्तों आपने रामायण में देखी होगी, जब कहीं रामायण में लड़ाइयाँ होती थी तो एक साथ वहाँ पे हजारों तीर साथ में निकलते थे। उसी तीरों के जो समूह होता है उसी को हम वोली कहेंगे या फायर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर होता है, जिसे हम आसानी से हर्ट कर सकते हैं फिजिकली या फिर इमोशनली। जिसको हम फिजिकली या इमोशनली आसानी से हर्ट कर सकते हैं उसी को हम वल्नरेबल बोलते हैं। बी कमज़ोर एंड इजिली हर्ट फिजिकली, जिसको आसानी से हम फिजिकली हर्ट कर सकते हैं या इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, वल्नरेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा जीलियट। जीलियट मतलब होता है कट्टरपंथी। कैसा कट्टरपंथी? जो किसी धर्म के प्रति कट्टरपंथी हो, या किसी पॉलिटिकल धारणा के प्रति कट्टरपंथी हो, या फिर किसी विश्वास के प्रति जो कट्टरपंथी हो, यानी किसी भी क्षेत्र में चाहे धर्म के प्रति हो या पॉलिटिकल विचारधारा के प्रति हो, वो हमेशा एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, उसी को हम जीलियट कहेंगे या कट्टरपंथी कहेंगे। अ पर्सन हु इज़ फैनेटिक, एक व्यक्ति जो कट्टर होता है, फैनेटिक मतलब कट्टर ही होता है दोस्तों, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूइंग ऑफ दियर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड अदर आइडियाज, एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टर होता है या अनकम्प्रोमाइजिंग होता है, किसमें? धार्मिक, राजनीतिक या किसी अन्य विचारधाराओं में जो अनकम्प्रोमाइजिंग होता है, उसी को हम जीलोट बोलते हैं या कट्टरपंथी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा 410 नंबर वर्ड है अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, किसी को अबैंडन कहलाता है, यानी टू लीव। लीव मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना या त्याग देना, तो टू लीव मतलब होता है अबैंडन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अवेटर। अवेटर मतलब होता है कसाई खाना। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंज्यूप्शन एज अ फूड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या किया जाता है? पशुओं को स्लॉटर्ड किया जाता है, पशुओं को वध किया जाता है, किसके लिए? भोजन के लिए, फूड के लिए। जहाँ पर फूड के लिए पशुओं को मारा जाता है, पशुओं का वध किया जाता है, उसी को हम अवेटर कहेंगे या कसाई खाना कहेंगे या बूचर खाना कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एविरेशन। एविरेशन मतलब होता है दो सामान्य से विचलित होता है, यानी सामान्य से जो हटकर होता है, उसी को हम एविरेशन बोलते हैं। अ फैक्ट एक तथ्य, एन एक्शन या फिर कोई एक्शन, ए वे ऑफ बिहेविंग या एक बिहेव करने का एक ऐसा तरीका, दैट आर नॉट यूजुअल जो सामान्य नहीं है। अ डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट या किसी भी मेंटल स्टेट में जो डिसऑर्डर होता है, उसी को हम एविरेशन बोलते हैं। सामान्य से जो हटके होता है उसी को हम एविरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एवरेजमेंट। दोस्तों एवरेजमेंट मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्तकरण। दोस्तों ब्रिज आपने देखा हो, जो ब्रिज जो होता है, ब्रिज का काम क्या होता है? दो दूरियों को ब्रिज होती कम करती हैं। जब कहीं पे हम ब्रिज बना देते हैं तो दो दूरी को क्या कर देती है? कम कर देती है, तो उसी को दोस्तों हम एवरेजमेंट बोलेंगे या संक्षिप्तीकरण बोलेंगे। ए शॉर्टन विजन ऑफ रिटन वर्क, एवरेजमेंट होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। एब्सकॉन्डर्स मतलब होता है दोस्तों भगोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्डर्स। ए फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव मतलब होता है दोस्तों भगोड़ा। ए फ्यूगिटिव हो रन्स एवाय, एक ऐसा भगोड़ा जो भाग गया हो, एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट, और छुपता हो किसके लिए? अरेस्ट होने के लिए वो छिपता हो,
उसी को हम एब्सकॉन्डर बोलेंगे या फरार बोलेंगे। एक ऐसा भगोड़ा, एक ऐसा फ्यूगिटिव जो भाग गया हो और हाइड होता हो, मतलब छिपता हो अरेस्ट होने के लिए, उसी को हम एब्सकॉन्डर बोलेंगे, एब्सकॉन्डर्स बोलेंगे या फरार बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है बचना। एब्सटेन मतलब होता है बचना। टू चूज, नॉट टू यूज, अवॉइड। चूज करना वोट ना देने के लिए, ना ही किसी के फेवर में ना ही किसी के अगेंस्ट में। ऐसा चूज करना, ना ही किसी के फेवर में ना ही किसी के अगेंस्ट में, मतलब रहना, उसी को हम एब्सटेन कहेंगे या बचना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब होता है जटिल, जिसको हम समझ नहीं कर सकते, जिसको हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, उसी को हम एब्स्ट्रूज बोलते हैं। डिफ़िकल्ट टू कंप्रीहेंड, ऑब्सक्योर, या जिसे आसानी से हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, उसी को एब्स्ट्रूज बोलते हैं। एब्स्ट्रूज मतलब होता है दोस्तों जटिल, कठिन, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब होता है दोस्तों सम्मान या प्रशंसा। एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर्स। एक ऐसा अवार्ड या एक ऐसी उपलब्धि जो जिसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसी को हम एक्कोलेड कहेंगे या प्रशंसा या सम्मान कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है समझौता। एकॉर्ड मतलब होता है किसी के अनुरूप होना। तो एकॉर्ड आपका बना अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग दोस्तों आप जानते हो के अनुसार होता है, उसी से बना एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है के अनुरूप। सिंपैथिक, कंपैटिबली, यानी किसी के अनुरूप होना एकॉर्ड होता है। एकॉर्ड दोस्तों सरल शब्द है, आप इसको कई बार बुक्स में पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग, उसी से बना एकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब होता है मुनीम या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी में अकाउंट को मैनेज करता है, उसी को हम अकाउंटेंट बोलते हैं। ए पर्सन हुज प्रोफेशनल इज टू कीप अकाउंट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली रूप से अकाउंट्स को देखता हो, उसकी देखभाल करता हो, उसकी बैलेंस शीट बनाता हो। जैसे कंपनियों में होता है दोस्तों एक अकाउंटेंट्स होता है, जो कंपनी की क्या करते हैं सीए होते हैं, वो अकाउंटेंट्स ही होते हैं, उनकी बैलेंस शीट बनाते हैं, अकाउंट्स की देख रेख कहते हैं, उन्हीं को हम मुनीम बोलेंगे, अकाउंटेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे एक्यूटल। एक्यूटल मतलब होता है एन ऑफिशियल डिसीजन इन अ कोर्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी इन अ क्राइम। एक ऐसा ऑफिशियल डिसीजन, किसी कोर्ट का जो ऑफिशियल डिसीजन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो उस क्राइम का दोषी नहीं है, उसी को हम एक्यूटल बोलेंगे या दोष मुक्ति बोलेंगे। एक ऐसा डिसीजन जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो क्राइम के लिए दोषी नहीं है, उसी को हम एक्यूटल बोलेंगे या दोष मुक्ति बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब होता है कलाबाज। एक्रोबैट मतलब होता है कलाबाज। एन इंटरटेनर, एक ऐसा जो इंटरटेन करने वाला होता है। हो परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट, जो किसी कठिन कार्य को करता है, किसी डिफिकल्ट कलाबाजी को करता है। सच एस, जैसे कि बैलेंसिंग ऑन द हाई रोप्स, जैसे कि जो रोप्स होते हैं, रोप्स पे जो रस्सी होती है, रस्सी पे चलना किसी सर्कस में, या एन एथलीट्स हु परफॉर्म्स एक्ट्स दैट नीड स्किल, एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर कोई ऐसा एथलीट जो कोई किसी स्किल को करता हो, उसी को हम एक्रोबैट बोलेंगे। दोस्तों जैसे आपने कभी सर्कस में देखा होगा कि जो वहाँ पे जो कलाबाज होते हैं, कलाबाज क्या करते हैं दोस्तों, दो साइड में वो डंडा गाड़ लेते हैं, कोई रस्सी, उसमें रस्सी बांध लेते हैं, उसी रस्सी पे जो चलते हैं उसी को हम एक्रोबैट बोलेंगे या कलाबाज बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है परिवर्णी शब्द, लेकिन इसका हिंदी जो है थोड़ा टफ है, आप हिंदी मत याद रखिएगा इसका। ए वर्ड फॉर्म्ड from the first letters of the words that makes up the names of something। एक ऐसा शब्द
जो किसी शब्द के पहले अक्षरों को मिलाकर बनाया गया हो उसी को हम एक्रोनिम कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो किसी भी नाम का पहला अक्षर से मिला के एक शब्द बनाया जाता है उसी को हम एक्रोनिम कहेंगे। दोस्तों जैसे आप मान लीजिए आप किसी भी बीए, मान लीजिए बीए होता है, बीए का मतलब, बी का मतलब होता है बैचलर, ए का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें बी और ये दो दोनों को आधा आधा काट के एक वर्ड बना दिया गया है बीए। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, कई हमारे जो संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आसियान देशों का, या फिर हमारे जो कई सारे संगठन हैं, उसमें जो पहला जो अक्षर होता है उन्हीं अक्षरों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण कर दिया जाता है, उसी को हम एक्रोनिम बोलते हैं। दोस्तों हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं लगा दूंगा इसमें उदाहरण के रूप में लास्ट में। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता, एडवोकेटिंग और इंगेज्ड इन एक्टिविटीज। हर पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है जो उस पार्टी के लिए कार्य करता है, उसकी तारीफ करता है, उसके लिए एडवोकेट करता है, उसी को हम एक्टिविस्ट कहेंगे या कार्यकर्ता कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है कुशाग्रता या एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत एबिलिटी होती है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसी को हम एक्यूमेन बोलते हैं। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। एक ऐसी एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन, ऐसी एबिलिटी क्या गुड डिसीजन लेने की एबिलिटी, और टेक क्विक डिसीजन या फिर तेज़ी से आसानी से जो डिसीजन ले पाता है उसी को हम एक्यूमेन बोलते हैं। दोस्तों अच्छा डिसीजन या जल्दी डिसीजन कौन ले पाता है? जो बुद्धिमान होता है या कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसी को हम एक्यूमेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है निपुण। ए पर्सन हु इज़ गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट डिफरेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, गुड इज डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने में वो अच्छा होता है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, जो बहुत ही कठिन होता है उसको करने में जो अच्छा होता है उसको आसानी से कर लेता है, उसी को हम एडेप्ट बोलेंगे या निपुण बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एडहेर। एडहेर मतलब होता है चिपकाना, इजी सा वर्ड है। टू स्टिक फिर्मली, जिसको हम मजबूती से चिपका देते हैं उसी को हम एडहेर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एड्रोइट। एड्रोइट मतलब होता है निपुण। एड्रोइट मतलब होता है निपुण। क्विक, स्किलफुल, एडेप्ट इन एक्शन और थॉट। जो स्किलफुल होता है अपने एक्शन और विचारों में, उसी को हम एड्रोइट कहेंगे या निपुण कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एडवेंटिटियस। एसोसिएटेड बाय चांस एंड नॉट एन इंटरनल पार्ट। जो बाई चांस किसी से संबंधित होता है, ना कि वो उसके इंटरनल पार्ट से होता है, उसी को हम एडवेंटिटियस बोलेंगे या आकस्मिक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एथेस्टिक। एथेस्टिक मतलब होता है सौंदर्यता से या सुंदरता से जो संबंधित होता है, उसी को हम एथेस्टिक बोलते हैं। जो सुंदरता से संबंधित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एथेस्टिक बोलते हैं। कंसर्न विद ब्यूटी, जो सुंदरता से संबंधित हो, एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, या सुंदरता की जो तारीफ करता हो, उसी को हम एथेस्टिक बोलेंगे या सौंदर्य बोध बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, जिसकी बिहेविंग होती है दूसरों को धमकाना, या जो क्रोधी स्वभाव का होता है उसे हम एग्रेसिव कहेंगे या आक्रामक बोलेंगे। एंग्री, क्रोधी, या एंड बिहेविंग इन अ थ्रेटिंग वे, जो दूसरों को धमकाने का बिहेव जो होता है उसे हम एग्रेसिव बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद।